ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका फायदा क्या है, क्यों इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम किया जाता है कि जब भी हमको बिजनेस करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव, जो फर्स्ट जो हमारा एक्शन होगा, टू डिटरमाइन द कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कि इस प्रोडक्ट को जैसे मार्कर बना रहा हूं, इस मार्कर को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आएगा। जब हमें मालूम होगा कि इसे बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा होगा, तो अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा कि हम इसे किस रेट पर बेचें, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कई बार जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्केट से हमें मालूम चल जाता है कि प्रोडक्ट, सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट किस रेट पर बिक रहा है, तो हम उसी रेट के आसपास ही अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन सेलिंग प्राइस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगला स्टेप क्या गया, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट भी हमारे पास है, सेलिंग प्राइस भी है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वह आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा और कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। एंड जब हमने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, इसके बाद टू टेक डिसीजंस, हमें कुछ डिसीजंस लेने होंगे इसके बेसिस पर। अब वो डिसीजंस क्या होंगे कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट में बेचना है, या हमारे पास इफ वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें किस प्रोडक्ट को बंद कर देना है। अगर एक प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसे हम बंद कर देंगे, उसे बनाना हम छोड़ देंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। तो डिसीजन मेकिंग, अब मेरे को अगर मेरे पेन की कॉस्ट का पता होगा, मेरे को मालूम है कि मेरे इस पेन की कॉस्ट कितनी आती है, लेट इट बी, अगर इस पेन की मेरी अपनी कॉस्ट है 22 रुपीज, मेरे पास कोई ऑर्डर आता है और कहता है कि श्रीमान जी मेरे को 1 लाख पेन चाहिए, मार्कर चाहिए 24 रुपीज के हिसाब से, तो क्या आप मेरे को 24 के हिसाब से बेच सकते हो। मैंने अपनी फटाफट अपना खाता खोला और इसकी कॉस्टिंग निकाली और देखा अगर ये मेरे को 22 रुपीज का पड़ रहा है और मैं इसको कितने का ऑर्डर की बात आई, कितने का था ऑर्डर 24 का, तो एक मार्कर पर 2 रुपए मेरे को अगर बच रहे हैं तो 1 लाख मार्कर का ऑर्डर है तो 2 लाख रुपए मैं कमा सकता हूं। अगर मेरे को 20 रुपीज के लिए कोई ऑफर आती है कि आप 20 रुपीज पर पेन बेचिए, तो मेरे को क्या उसे एक्सेप्ट करना होगा। मेरी अपनी लागत कितने की है, 20 + 2, मेरी अपनी लागत है 22 रुपीज की और मेरे को कितने पर ऑर्डर आ रहा है 20 का, तो क्या मैं इसे 20 रुपए में बेचूंगा, क्या मैं घाटे पर सामान बेचूंगा, मैं घाटे पर सामान नहीं बेचूंगा। और वो कहां से मेरे को हेल्प मिलेगी, टू टेक डिसीजंस। मगर मेरे कोई और कंपटीटर, किसी और बंदे ने वो 20 रुपए के पर जो डील फाइनल कर ली, जब 20 रुपए पर डील फाइनल कर ली तो मेरे को भी कुछ लगा कि भाई अपने अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाया कि भाई बैठो इधर आओ, मेरे पास 1 लाख मार्कर का ऑर्डर आया था और वो 20 रुपए बोल रहा था, हमारी अपनी लागत 22 रुपए पड़ती है, मैंने मना कर दिया। ठीक किया गलत किया, वो बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक किया, घाटे पर काम क्यों करना। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, मगर जो बाजू वाली हमारी फैक्ट्री है उसने वो ऑर्डर ले लिया और वो 20 रुपए का पेन बेच रहा है, वो बेवकूफ तो नहीं होगा। अगर उसकी लागत 20 रुपए से कम होगी तभी वो पेन बेच रहा होगा 20 का। तो यहां पर क्या आ गया कि हमें यह देखना है कि हमारी कॉस्ट 22 रुपीज कैसे है, तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगा अब हमारा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या आ जाती है, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या आ गया कि कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स द सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स फॉर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हमें टारगेट सेटअप करने होंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट के लिए,
एंड प्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल्स विद टारगेट्स। हमें पहले कुछ स्टैंडर्ड रख देना है कि जब हम पेन बनाएंगे तो हमारा अब इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं। अब इस मार्कर को, अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक जो दिख रहा है, तो प्लास्टिक मींस हमें मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। अब इस मटेरियल को जो प्लास्टिक आएगा उसको ये फॉर्म कौन देगा? लेबर। लेबर क्या होती है कॉस्ट अकाउंट्स में? एनी अमाउंट पेड फॉर ह्यूमन एफर्ट्स। कोई भी अमाउंट ह्यूमन एफर्ट्स के लिए अगर पे की होगी उसे हम लेबर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? लेबर। और तीसरा जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो मटेरियल है वो तो दिख रहा है, लेबर इसमें काम बना वो भी पता है हमें कि इस मार्कर को बनाने के लिए जो लेबर लगी, जो डायरेक्ट लेबर लगी, और कई और खर्चे होंगे जो इसके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो कौन से खर्चे आगे? जैसे बिजली जिस फैक्ट्री में बन रही थी, फैक्ट्री की लाइटिंग हीटिंग आ गया। जो गेट कीपर आ गया जिसने इस पेन को बनाने में कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बट वो बैक एंड पर इनडायरेक्टली जो गेट कीपर है, स्टोर कीपर है, जो गार्ड है, वो इस पेन को बनाने में जिनका योगदान डायरेक्टली नहीं था, तो उसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स आ गए, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा मटेरियल कितने का लगना चाहिए था। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि इतने का, लेट इट बी 10 रुपए का मटेरियल लगेगा, 4 रुपए की लेबर लगेगी और 3 रुपए के ओवरहेड्स लगेंगे, तो हमारी कॉस्ट 10 + 4 + 3 17 रुपीज पड़ेगी। तो वो आ गया कि हमने स्टैंडर्ड रखा। कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स द setting up of targets for in terms of cost and production, measurement of performance। हमने टारगेट रख लिए, अब अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे थ्रू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल्स विद टारगेट्स। टू असर्टेन वेरिएंसेस, हमने सोचा था कि 10 रुपए का मटेरियल लगेगा, बट एक्चुअल में मटेरियल हमारा 13 रुपए का लगा, तो देयर इज ए वेरिएंस, हमारा मटेरियल 3 रुपए का ज्यादा लगा। अब वो 3 रुपए का क्यों ज्यादा लगा? कई कारण हो सकते हैं। वो कारण यह भी हो सकता है कि जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमें महंगे रेट पर दे रहा है। जो हमारा परचेज मैनेजर है वो बदमाश निकला, वो जिस फैक्ट्री से, जिस दुकान से मटेरियल लेता था, खरीदता था, वहां से कमीशन खाता था और वो महंगे रेट पर हमें मटेरियल लेकर बेच रहा है। लेबर जो हमारी है वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, वो वेस्टेज ज्यादा कर रही है, मटेरियल हैंडलिंग में नुकसान हो रहा है। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिससे वेरिएंस आ सकता है। तो हमें क्या करना है, से कंपेयर करना है एक्चुअल विद टारगेट्स टू असर्टेन वेरिएंसेस। उन वेरिएंसेस को एनालाइज करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, मटेरियल ज्यादा लगा बट क्यों ज्यादा लगा, एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स टू सेट अप राइट अनफेवरेबल वेरिएशंस। तो जो अनफेवरेबल वेरिएशंस तो उनको हम दूर करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या जाता है कि आसान शब्दों में क्या आ जाएगा कि हमें अपनी कॉस्ट को, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, उसको स्टैंडर्ड के पास लेकर जाना है। टू टेक और एक्चुअल कॉस्ट टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सोचे थे उसके बराबर लाने की कोशिश जो की जाती है उससे हम कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। और अगला जो आ गया कॉस्ट रिडक्शन। ये कॉस्ट पहला तो हमने कर लिया कि भाई कॉस्ट कंट्रोल। अब क्या कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन एक ही चीज है? मैंने तो चलो दोनों को अलग अलग लिखा तो इसका मतलब तो अलग हो गया, बट ऐसे बताइए क्या कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? तो कॉस्ट रिडक्शन अलग है, और किस प्रकार से अलग है? कॉस्ट कंट्रोल क्या आ गया, हमने कॉस्ट को, जो एक्चुअल जो खर्चे हैं, जो ज्यादा खर्चे हो गए, उसको रिड्यूस करना है, स्टैंडर्ड्स के पास लेकर आना है। कहां पर लेकर आना है?
स्टैंडर्ड के पास। चलो इसमें देखते हैं, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल। मटेरियल लगा मेरा 10 का, लेबर हमने सोची थी 3 रुपए, ओवरहेड्स 4 रुपए, प्रॉफिट इसको 2 रख लेते हैं जी, सेलिंग प्राइस 15, दस दिन 13, 2 15 और 3 18। हमने ये स्टैंडर्ड रखा था, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ, मटेरियल लगा बेटा हमारा 12 रुपए का, लेबर लगी 2 की, ओवरहेड्स हो गए 3 के, 12 and 2 14 and 3 17। एक्चुअल में प्रॉफिट आया हमारा, अब बेचना कितने का था, 18 का बेचना था, प्रॉफिट कितना हमारा एक्चुअल हुआ 1। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये देखेंगे कि हमारा जो वेरिएशंस, जो कॉस्ट कंट्रोल क्या होगी कि हमारा जो स्टैंडर्ड था, हम स्टैंडर्ड को क्यों नहीं अचीव कर पाए। अब आप देखो मेरा मटेरियल कितने का लगा, 12 रुपीज का। तो कई कारण हो सकते हैं जिसमें मटेरियल हमें महंगा लगा। हमें देखना होगा कि यहां हमें कोई और सप्लायर ढूंढना होगा जिससे हमें सस्ते पर सामान मिल सके। अगर हम अपने शहर से सामान खरीद रहे हैं, महंगा मिल रहा है, अपने शहर से बाहर जाकर देखना पड़ेगा जहां से हमें सस्ता सामान मिल रहा है। और हो सकता है कि अपने शहर में हम इसलिए महंगा सामान खरीद रहे हैं कि बाहर से खरीदेंगे ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी। बट अगर हम बाहर से सस्ते पर मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी अगर वो हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा तो हमें वहीं से सामान खरीदना होगा। तो हमारा बेटा क्या था, अब देखिए कितना खर्चा पड़ा हमारा 12, कितना हमारा खर्चा पड़ा 12, और होना कितना सोचा था हमने, तो हम कोशिश करेंगे इस 12 रुपए को 10 तक लाने की। कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे, उसको हैंडल जो किया जाएगा प्रॉपर वे से हैंडल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मटेरियल को क्या करेंगे 12 से 10 तक लाएंगे, कम लाएंगे। अब अगली टर्न आ गई लेबर हमने कितनी सोची थी 3 रुपए, बट हमारी लेबर कितनी लगी, हमारी लगी लेबर 2 रुपए। कितनी लगी 2 रुपए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको भी इसके बराबर लाएंगे। अरे यहीं पर हो गया ना काम खराब। तो अगर हमारा एक्चुअल में बेटा ऑलरेडी हमारे पास सेविंग्स है, कम खर्चा लग रहा है, तो हम इसको इसके बराबर नहीं लाना, ये ऑलरेडी हमारे लिए सेविंग्स है, तो हम इसको 2 रुपए ही रहने देंगे, इसको 3 पर नहीं लेकर जाना। तो कॉस्ट कंट्रोल में अगर कोई एक्चुअल में खर्चा कम है तो वहीं पर रहने देंगे, ठीक है। हम आगे क्या करेंगे, ओवरहेड्स को इसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो एक काम हो गया, हम एक्चुअल को अपने खर्चों को स्टैंडर्ड के तरफ लेकर जाएंगे, बराबर लाने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन क्या जाता है कि कोई भी मैनेजमेंट जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। वो क्या कहेगी कि एक चीज तो कॉस्ट कंट्रोल तो अचीव हो गई, बट दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। अब हम और कोई तरीके ढूंढेंगे जिससे हम अपने कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस कर सकें, कॉस्ट को फर्दर कम कर सकें। तो वो क्या करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी जो खर्चे थे, स्टैंडर्ड्स थे, हम उसमें हिडन सेविंग्स क्या करेंगे, हिडन सेविंग्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो सके। तो उसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और वो कैसे आ सकता है, हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम उसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, अब आप लोग जैसे देखेंगे किचन में कई बार जब
टमाटर का रेट काफी ज्यादा हो जाता है, बहुत महंगे 100 रुपए जो केजी टमाटर हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? सब्जी में टमाटर डालते हो? नहीं ना डालते। अब जो लोग सब्जी या जो लोग किचन में गए हैं तो उनके लिए आ गया, जिनको मालूम है। तो जब टमाटर का रेट ज्यादा हो गया, 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, 150 रुपए किलो टमाटर हो गया, तब हम टमाटर यूज नहीं करते सब्जी में, तो हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। और तब हम टमाटर की जगह क्या यूज करते हैं? हम कर्ड यूज करते हैं, दही डालते हैं। तो हम वैसे ही जो हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, हम उसको उसके अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमें इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े। ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। तो जो रिडक्शन में एक और जो चीजें आ गई, इसमें 3 पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं, आप चाहे पेन डाउन कर लीजिए। जो रिडक्शन होनी चाहिए, इट शुड बी परमानेंट इन नेचर। परमानेंट नेचर में क्या होनी चाहिए कि जो भी कमी आई है किसी प्रोडक्ट की कीमत में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। इट शुड बी परमानेंट। वो परमानेंट कैसे होगी? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में कुछ सब्सिडी दे दी, या जैसे मेरा सामान बाहर से आता है तो मेरी जो गाड़ी जब जाती है या गाड़ी वहां से आती है तो देखेंगे पंजाब में इस समय टोल नहीं लगता। तो अगर वहां पर टोल नहीं लग रहा तो मेरे पैसे बच रहे हैं। तो क्या ये जो मेरी सेविंग्स परमानेंट है? ये सेविंग परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि महीने के बाद, 10 दिन के बाद फिर से टोल एक्टिव हो जाए तो मेरे को टोल देना पड़ेगा। तो ये सेविंग क्या है? ये टेम्पररी नेचर की है। तो सेविंग शुड बी ऑफ परमानेंट नेचर। और जो कॉस्ट रिडक्शन है, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर कॉस्ट रिडक्शन। अब ये मार्कर है, इस मार्कर में इंक, मैंने अपने जो ऑफिस बॉय को बोला कि भैया लॉकडाउन है, था, बड़े खर्चे हैं, कोविड की पोजीशन है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो भाई खर्चे कम करो, देखो कैसे कर सकते हैं। उसको मैंने बोला कि भाई चलो इंक मार्कर में जो इंक डालनी है, इंक लेकर आओ। तो उसने कहा कि ठीक है जी, साहब ने बोला था, सर ने बोला था कि भाई खर्चे कम करने हैं तो वो कोई और सस्ती सी ऐसे जो इसकी जो इंक का जो बॉक्स है, डब्बा जो है, एक जो बॉटल है वो 35 की आती है, वो 28 रुपीज की वो बॉटल ले आया और बड़ा खुश होकर मेरे पास है, सर ये 28 रुपए की मैं एक बॉटल लेकर आया हूं। आप 35 की लाते थे। मैं भी बड़ा खुश हो गया, मैंने उसकी पीठ तक तुपाई, शाबाश, 7 रुपए तूने एक बॉटल पर बचा दिए। उसके बाद मैंने वो इंक मार्कर में डाली, लिखने लगा, तो उसमें जो उसका जो कलर था वो काफी लाइट था, उसमें ब्राइटनेस नहीं थी। तो उससे क्या हो गया? मैंने कमी तो की, मैंने पैसा तो बचाया, बट उससे उसकी क्वालिटी भी कम हो गई। तो ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। तो कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए, इट शुड बी ड्यू टू ओवर ओन एफर्ट्स। हमारे एफर्ट से इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। हमारी एफर्ट्स में, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी, कॉस्ट मेरी कम हो गई। किस वजह से कम हो गई? टोल नहीं लग रहा, उससे मेरी कॉस्ट कम हो गई। मगर टोल नहीं लगने में मेरी कोई मेहनत थी, मेरा कोई एफर्ट था? मैंने कोई मेहनत नहीं की, वो मेरे एफर्ट्स की वजह से रिडक्शन नहीं हुई। तो इट शुड बी ड्यू टू माय ओन एफर्ट्स, तभी वो कॉस्ट रिडक्शन के दायरे में आएगा। क्लियर? तो कॉस्ट रिडक्शन ऐसे पढ़ लेते हैं, इट इज अ प्लान्ड पॉजिटिव अप्रोच टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। इट इज अ करेक्टिव प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फंक्शंस etc for further economy in application of factors of production। तो ये प्लान्ड पॉजिटिव अप्रोच है जिसके द्वारा हम ये कोशिश करते हैं, एक करेक्टिव प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की फंक्शंस को हम कोशिश करते हैं कम किया जा सके।
ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग जो हम कॉस्ट को कैसे वैल्यू किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होगी। वो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वो सब चीजें जो अगले 2 लेक्चर्स जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये बेसिक्स के पहले 3 या 4 लेक्चर्स अच्छे ढंग से, प्रैक्टिकल अभी नहीं करेंगे, बाकी सब जगह में मुन्ना, बाकी सब जगह में प्रैक्टिकल ही शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले कॉस्ट शीट पकड़ी, करवा दी, बट नहीं, हम प्रैक्टिकल अभी नहीं करेंगे। हम पहले थ्योरी पर जोर देंगे, आपके कंसेप्ट होगा। और अगर आपकी बेस अच्छी बन गई, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ आ गया, तो आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है जी। तो बेटा एक बार दोबारा से, जिन बच्चों ने मेरे चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है जी, और बच्चों तक पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते जाएं, तो जितना ज्यादा इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, अपने चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, आपकी वजह से ही ये चैनल चल रहा है और आपके लिए ही ये चैनल मैं चला रहा हूं, वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। एक वीडियो अपलोड करने में हाफ डे लग जाता है, और जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं उतने में मैं 4 क्लासेस पढ़ा सकता हूं, और पढ़ा भी रहा हूं जो ऑफलाइन ग्रुप्स चल रहे हैं। बट यहां पर क्या है कि जो बच्चे बहुत दूर दराज से हैं, जो जम्मू में नहीं आ सकते हैं, तो उनके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसलिए जो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो फटाफट इसे शेयर करिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।